इन दिस कोरोना पेंडेमिक अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो स्टूडेंट्स जो जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो के कमेंट में एंड इंस्टाग्राम के मैसेज पे ऐसे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके जो मोस्ट जनरल डाउट्स होते हैं दैट्स रिगार्डिंग कि भैया लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो रही है, भैया कुछ टिप्स दे दो। सो इन दिस वीडियो आई थॉट टू इनवाइट 4 ऑफ माई फ्रेंड्स। So in this video we are going to talk about all of the tips that we followed and we think that it will be helpful for you during your JEE preparation. So make sure you watch this video till the end because last में मैं एक booster tips देने वाला हूँ जिसकी help से तुम अपने fundamentals को काफ़ी ज़्यादा strong कर सकते हो। और तुम्हें पता है कि अगर fundamentals strong होंगे तभी कोई एक क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। So without wasting our time, let's start the video. So first we have Parth Lathuria from IIT Bombay. He is in computer science final year and he will be talking about online versus offline coachings and the preparation stats. Hey guys, hope you are safe and well और आप जेईई की जम से तैयारी कर रहे हो। मैं हूँ पार्थ लटूरिया and today I will be giving you some basic tips related to JEE Advanced. So अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन काफी डायलेमा चल रहा है कि ऑनलाइन में कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, मटेरियल कैसा होगा, ऑथेंटिकेटेड होगा कि नहीं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज ऑल आर सेकेंडरी फैक्टर्स। द मेन थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज आप कितना एफर्ट डाल रहे हो और आप कितने सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो। बाकी बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे एलन, रेजोनेंस ये सब अपने वीडियोस देते ही हैं, बट इनके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई तो आप ऑनलाइन मटेरियल के लिए अनअकैडमी, फिजिक्स वाला इन सबको रेफर कर सकते हो। इनका कंटेंट काफी अच्छा होता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी है। इसके अलावा the one more thing that I would like to stress upon is how to manage time properly and how to be productive. Well, अभी 11th और 12th में आपको अपना एक खुद का शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें आप चार्ट आउट कर रहे हो कि फिजिक्स के लिए आप कितना टाइम दे रहे हो, मैथ्स के लिए कितना टाइम दे रहे हो, केमिस्ट्री के लिए कितना टाइम दे रहे हो। आपको ये इंश्योर करना है कि आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट इक्वल टाइम दे रहे हो और अपने वीक पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर रहे हो और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को छोड़ नहीं रहे हो। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल हटाना है और किसी तरह का एडिक्शन नहीं होना चाहिए एंड आपका पूरा फोकस जेईई एडवांस एंड जेईई एडवांस की तरफ ही होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट। Now we have Tejas from IIT Guwahati CSE final year and he will be talking about the books and resources that you should follow and the revision strategy also. Hello guys, this is Tejas, the 4th year computer science student at IIT Guwahati. चलो अभी बुक्स के ऊपर आते हैं कि कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जो क्लास के मटेरियल दिए होंगे वो तुम फॉलो करोगे, बट कुछ अलग से बुक्स भी होंगी जो तुम रेफर कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ चीज़ें वीक लग रही है तुम्हारी या तुम्हें एडवांस क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए मैथ्स से चालू करते हैं। तो मैथ्स में तो तुम्हारी जो कोचिंग के मटेरियल होंगे वही सफिशिएंट होते हैं यूजुअली, बट ऐसे कुछ बुक्स हैं जैसे प्लेइंग विद ग्राफ्स, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें तुम ग्राफिकल अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। या ये एक बुक है कैलकुलस के लिए, समीर प्रिंसिपल कैलकुलस, तो ये बुक भी काफ़ी यूजफुल है अगर तुम्हें ऑल इंडिया रैंक पास के अंदर लानी है, तो मतलब ये लोग काफ़ी टॉपर यूज करते हैं। और फिर अगर केमिस्ट्री की तरफ आएंगे तो केमिस्ट्री के लिए चाहे जेईई मेंस हो या एडवांस्ड हो, 80% चीज़ें एनसीईआरटी से पूछी जाती है, तो एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से कर लेना, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बट उसके अलावा कुछ बुक्स है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी की बुक है, बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोलोमन एंड फ्राइल हो गई, MS चौहान हो गई, रंजीत शाही हो गई। तो ये कुछ बुक्स है जो फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए हेल्प करेंगी केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक में जैसे PK जायसवाल और K कुमार की बुक है, वो भी काफ़ी अच्छी है जो तुम रेफर कर सकते हो। और एक इनऑर्गेनिक में JDL भी काफ़ी अच्छी बुक है, बट वो काफ़ी बड़ी बुक है, मतलब तो अगर तुम्हें पास टाइम होगा तभी तुम उसको रेफर करना। और अगर फिजिक्स पे आएंगे तो फिजिक्स में तो आपने सुना ही होगा कि मैकेनिकल के लिए एरोडोफ में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, तो तुम्हें लगता है तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है तुम एरोडोफ रेफर कर सकते हो। अगर एरोडोफ खत्म होगी तो एरोडोफ भी रेफर कर सकते हो। और अगर तुम्हें कुछ मैकेनिक्स में टॉपिक वीक लग रहा है तो DC पांडे भी, मतलब DC पांडे की जो सीरीज है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि आप सब बुक्स रेफर करो, जो टॉपिक तुम्हें वीक लगे या तुम्हें लगे तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें कुछ एडवांस क्वेश्चन बनाना है तभी तुम ये रेफर करना। चलो गाइस, तो अभी आते हैं रिवीजन कैसे करनी चाहिए के लिए। तो जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ोगे, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम जो चैप्टर की समरी है, जो पॉइंट्स तुम्हें एसेंशियल लगे, कुछ फॉर्मूले हो या कुछ पॉइंट्स हो इंपॉर्टेंट, तो तुम वो 1 या 2 पेज में A4 साइज पेपर पे लिख लेना।
मतलब जब भी तुम रिवीजन करोगे आगे जाके तो वो हमेशा फायदे के लिए हो। हाँ, और ये जो शॉर्ट नोट्स बनाने वाली चीज़ जो बताई थी, जिसमें 1-2 पेज में तुम्हें A4 पेपर पर तुम्हें वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो तुम इसके लिए तुम्हारे क्लास नोट्स तो होंगी, उसमें भी शॉर्ट पॉइंट्स दिए होंगे, समरी जो होगी वो, और तुम कुछ रेफरेंस बुक अगर तुम जो फॉलो कर रहे हो तो उसमें से भी पॉइंट्स दिए जाएंगे। मतलब 3-4 बुक्स का मिला के, मतलब जो भी तुम्हें 6 पॉइंट्स लगे या तुम्हें लग रहा है कि ये पॉइंट मैं भूल सकता हूँ, तो वो तुम वहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो। और एक चीज़, जब भी तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो तब ऐसा होता है कि उसमें कुछ नई ट्रिक यूज होती है, तो तुम बाद में जाके भूल जाते हो, तो लोग बोलते हैं कि तुम वापस उस टाइप की प्रॉब्लम बनाओ। बट ये एक चीज़ है जो काफ़ी लोग बोलते नहीं है या देखते नहीं है, कि जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसमें कुछ जो की पॉइंट होंगे, जो कुछ नया तुमने सीखा, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, तुम एक जगह पे नोट डाउन कर सकते हो। कि सभी प्रॉब्लम के लिए मत करो, बट जो प्रॉब्लम तुम्हें यूनिक लगे उसके लिए करो। और आगे जाके जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम बस ये पॉइंट्स पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो मैं ये चीज़ करना, इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो मैं ये चीज़ करना। Now we have Saurabh Baranwala from IIT Guwahati CSE final year, and he will be talking about exams and mock test strategy. हाय, मेरा नाम सौरभ है और मैं अभी करेंटली फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस IIT गुवाहाटी में हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आपके मन में एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए, एक सूटेबल ऑर्डर जो आपके कंफर्ट के हिसाब से, कि आप किस ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। PCM, CMP, MCP जितने भी कॉम्बिनेशन हो, वो अपने मॉक टेस्ट के दौरान रियलाइज़ कर लो। दूसरी चीज़, क्वेश्चन पेपर जब आपके पास आता है तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि शुरुआत के 3-4 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को ऊपर से देखो और रियलाइज़ करो कि आपको क्वेश्चन पेपर किस माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट करना है। अगर इनऑर्गेनिक ज़्यादा है या फिर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जिसमें आप अनकम्फर्टेबल, तो वो मे बी आप लास्ट मिनट डिसीजंस कुछ ले सकते हो कि आपको ये मे बी क्वेश्चन स्किप करने हैं। लास्टली, अगर आपको क्वेश्चंस के बीच में कुछ एंग्जाइटी आ रही है तो उस टाइम पे आप यू कैन टेक अ 2 or 3 मिनट ब्रेक टू रिवैम्प योरसेल्फ। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे कि हे मेरे से ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, फिर वो भी नहीं होगा, तो आई थिंक अगर आपसे मल्टीपल टाइम्स नहीं हो पा रहे हैं सवाल, तो इट इज़ गुड दैट यू टेक ब्रेक इन बिटवीन एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। दूसरी चीज़ की टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करना है, राइट। सबसे पहली चीज़ आप इस टाइम पे ये करो, अगर आपके पास 5-6 महीने आगे से रह रहे हैं जेई के लिए, तो आई थिंक सबसे पहले से आप ये करो कि टॉपिक्स को डिवाइड करो कि आपको कौन से टॉपिक्स अच्छी तरह से आते हैं, कौन से टॉपिक्स में आप थोड़े वीक हो या फिर आप मे बी आपके कुछ बैकलॉग्स हैं। तो आई थिंक प्रायोरिटी शुड बी कि आप उन टॉपिक्स को, मे बी अभी काफ़ी टाइम है, उन टॉपिक्स से थोड़ा कंफर्ट लेवल रीच करो एटलीस्ट, कि आप कुछ क्वेश्चन उसके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उस टॉपिक का कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो कवर दोज टॉपिक्स फर्स्ट। सेकेंड, आप अभी से कोई भी टॉपिक अगर रिवाइज भी कर रहे हो तो इट इज़ बेटर कि आप कुछ शॉर्ट नोट्स या आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रख रहे हो उसको हाईलाइट करते रखा चलो। तो आई थिंक मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे किया था कि मैं जो भी टॉपिक रिवाइज करता था उसे उसके 1-1 या 2-2 पेजेस में शॉर्ट नोट्स बना के रख लेता था। उससे मेरे को ये बेनिफिट मिला कि जेई के 1 हफ्ते पहले मैं बहुत जल्दी अपना सिलेबस रिवाइज कर पाया था। तो आई थिंक एक प्रॉपर शेड्यूल और एक प्रॉपर टाइम मैकेनिज्म के थ्रू आप अपने 11th और 12th का पोर्शन कवर कर सकते हो। और आई थिंक आप उन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो अभी, क्योंकि जिनमें आप वीक हो, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो आई गेस उनके साथ एक कंफर्ट लेवल आप रीच कर सकते हो। थैंक यू। Now we have Ashish Pal with us. He is the second year chemical student in IIT Guwahati, and he is also a YouTuber. He is a dropper, and he will be telling about ki should you take the drop year or not, and is it worth it? Hey everyone, myself Ashish Pal from IIT Guwahati and also a YouTuber too. So in this video I'm gonna tell you that either you have to take drop or not, and I will tell you this by my own experience because I was also a dropper. So अगर तुम्हारी परसेंटाइल 80 से ऊपर है, मीन्स इस साल अगर तुमने 80 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर किया है, तो तुम में भाई पोटेंशियल तो है कि तुम पक्का वहाँ तक पहुँच सकते हो, उस 99 परसेंटाइल वाले बैरियर को छू सकते हो, IIT तक आ सकते हो। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर तुम्हारी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, बिकॉज मेरा भी कितना था, फर्स्ट टाइम में मैंने 73 परसेंटाइल स्कोर किया था, देन मैंने 89 किया, देन मैंने 96 किया, एंड एट लास्ट मैंने उस बैरियर को जिसे तुम 99 कहते हो वहाँ तक पहुँचा। सो अगर तुम में मैं 73 से भी वहाँ तक पहुँचा हूँ, बट मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ कि 80 तक, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में भी 96 थी और अगले साल ड्रॉप लेकर भी 96 ही रह गई। सो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटेडली एक साल खुद को उस जेई की तैयारी के लिए झोंकने वाले हो। सो अगर तुम पूरी तरह से प्रिपेयर हो और बी प्लान नहीं है तुम्हारे पास, तो सबसे अच्छी चीज़ है
क्योंकि ये सोचना है कि हाँ अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ तो मैं मेरा 100% देने वाला हूँ। अगर ये मेंटालिटी के साथ में जा रहे हो देने एग्ज़ाम, मतलब ड्रॉप लेने जा रहे हो, सो तुम ज़रूर ले सकते हो, इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली तुम पूरा अगर 100% दोगे तो वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे, बिकॉज हर कोई नहीं कर पाता है। सो अगर तुम पूरी तरह से तैयार हो इसके लिए तो जाओ। बट मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम 80 से कम हो तो नहीं जा सकते, बिकॉज मैंने भी 73 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर किया था, लेकिन फिर भी मैंने 73 किया, देन मैंने 89 उसी साल मतलब अटेम्प्ट में अप्रैल अटेम्प्ट में किया। सो मैंने उस 2-3 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट तब भी करा था। तो अगर तुम में सच में वो डेडिकेशन है करने की, तो मैंने तो भाई ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं जो 30 परसेंटाइल से भी 99 तक गए हैं। तो अगर तुम इस वक्त पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि हाँ 1 साल में खुद को पूरी तरह से देने वाला हूँ, कुछ भी होगा किसी भी मोमेंट पर गिव अप नहीं करूँगा, और कोई और चीज़ है ही नहीं, मतलब 1 साल जेई है तो ज़िंदगी है। अगर इस तरह से ट्राई करोगे तो डेफिनेटली मतलब पहुँच जाओगे। सो 80 के ऊपर हो तो डेफिनेटली जाओ, और 80 के नीचे हो तो सिर्फ ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ तुम खुद पे कितना कॉन्फिडेंट हो। दैट्स इट। So now the last tip about how to approach a chapter that's currently being taught in the class. बेसिकली ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्टार बैच की स्ट्रैटेजी है जो हम सब लोगों ने फॉलो किया था, जो हम लोग जब स्टार बैच में थे एलन में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट इसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी रैंक काफ़ी बूस्ट होगी। अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो तुम्हारी जो फंडामेंटल है इस चैप्टर पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसे लाइक जो करंट टॉपिक चल रहा है, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल की इंटीग्रेशन पिछले 7 दिनों से चल रहा है, तुम्हें क्या करना है कि आज क्लास से पहले पिछले 7 दिनों में जो भी पढ़ाई हुआ है तुम्हें उसे रिवाइज करना है, एंड जो भी क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं उसे वापस से तुम्हें खुद से कट करके देखना है। एंड जब तुम क्लास जाओगे तो तुम्हें पूरा पुराना रिवाइज है, तो तुम क्लास में जो भी आज पढ़ाई हुआ है तो तुम्हें एक बार में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर तुम रूम पे आओगे तो तुम आज जो क्लास में हुआ है उसको वापस एक बार रिवाइज करो, एंड देन जो भी क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं उसको एक बार वापस से खुद से कर लो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे हर दिन का पढ़ाई तुम्हारा हर दिन ही उसी दिन क्लियर हो जा रहा है। एंड देन तो उसके बाद अगर तुम कोई क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो तुम्हें सारे क्वेश्चन, तुम्हारे जो डीपीपी के क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, एंड ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इससे क्या होगा कि तुम्हारा फंडामेंटल्स उस चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तुम्हें ये चैप्टर जो चैप्टर जब तक चल रहे हैं तब तक करते रहना है। सो यार दीज वर ऑल द टिप्स जो हमें शेयर करना था। अगर तुम्हारे पास कोई और क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो वी विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू वीडियो जिसमें हम सारे न्यू क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। सो या हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर peers and also subscribe this channel for similar content. Bye bye.